यहाँ पे देखिए लिखे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10, ठीक है। ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। देखिए इसके पीछे में अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर दबा करके देख लीजिए, या उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार देख लीजिए। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल यहाँ पर मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 1 में है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को टाइप करके बनाया गया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब ये समझिए सब क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप आकृतियों के, बोला है कि ऑप्शन दिया है क्या समान होते हैं। देखिए दो जब भी समरूप आकृतियां होंगी तो उनका आकार क्या होगा, समान रहेगा, याद रखिएगा। उनके आकार कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्वेश्चन 2, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, बोला है सभी वर्ग कैसे होते हैं। देखिए सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। वर्ग कैसा हो, कैसा रहेगा, समरूप होगा, मतलब समान रूप रहेगा। रूप कैसा होगा, समान होगा। जैसे आप देख लीजिए, ये वर्ग है, एक यहाँ पर बड़ा वर्ग बना दीजिए। वर्ग यानी क्या, जिसकी सभी भुजा बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप हैं क्योंकि, बोल रहा है कि देखिए एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त समरूप होता है क्योंकि इनके आकार क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, उसका क्षेत्रफल निकालेगा तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो उनके आकार कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, ठीक है। देखिए बोला है कि इसमें मतलब कैसे होते हैं, तो सर्वांशों होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांशों में एवं और समरूप होते हैं कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, समरूप। ऑप्शन बी पर टिक मारिएगा, समरूप होते हैं, ठीक है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा और तीसरी भुजा में क्या संबंध है। देखिए इसका आंसर होगा समानांतर का। किसका, समानांतर का। दो त्रिभुज, मतलब बोल रहा है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा और तीसरी भुजा में क्या संबंध है, क्या संबंध रहता है, समानांतर का। ध्यान रखिएगा, समानांतर का। 6 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को किस अनुपात में विभक्त करता है। अन्य भुजाओं को किस अनुपात में विभक्त, मान विभक्त, विभक्त का मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एक ही अनुपात में। आंसर होगा उसका एक ही अनुपात में। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो यह रेखा तीसरी भुजा को, यह रेखा किसको, तीसरी भुजा का लंब समद्विभाजक होगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप आंसर देखते जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी। बोला है एक समकोण त्रिभुज दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला है इसका ऊंचाई निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले समकोण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और एक भुजा दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। उसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। आपको समबाहु त्रिभुज का देखिए एक भुजा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3/4, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा जब कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 4 से दिया कितना होगा, यहाँ पे होगा 12, ठीक है। और 12 में जब 3 से गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 12 में जब 3 से गुणा करते 12 कितना होगा, 36 √3, ये हुआ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन बोल रहा है कि ऊंचाई आपको निकालना है, तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके फॉर्मूला पर रख के उसको निकालेंगे। तो देखिए ये क्षेत्रफल आपको मतलब नोट कर लीजिए, 36 √3। अब देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई आधार और मल्टीप्लाई ऊंचाई, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या रखेंगे, वो जो 36 √3 यहाँ पे आया था, देखिए 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिए, बराबर 1/2 आधार का जब क्या है, 12 सेंटीमीटर दिया है, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दिया है ना, तो उसको रखिए आधार का जब 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ऊंचाई तो निकालना है, तो ऊंचाई को h मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए 12 3 कितना होगा, 36, ये कट गया, तो यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ 2 यहाँ पर किस में है, भाग में। इसको जब इधर लाइएगा तो गुणा करेगा, तो इस 3 में 2 से क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा, 3 दूना 6 √3, ठीक है। ये हुआ आपका 6 √3।
तो एच बराबर कितना निकला 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, अब ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी 6√3, इसकी ऊंचाई निकल गई। बात समझिए कैसा है मेरे भाई आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज की संगत भुजाएं। बोल रहा है कि दो त्रिभुज दिया है, ठीक है, उसमें संगत कोण क्या है, बराबर है, तो त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होगी, तो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में है दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक एक ही अनुपात में हो तब वे मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए नियम दिया है, तब वे मतलब किस नियम का पालन करेंगे। ठीक है, तो देखिए तब वे समरूप होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दो त्रिभुज संगत कोण क्या हो, बराबर हो, दोनों त्रिभुज का संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तब वे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, बोल रहा है कि देखिए ये जो बात है यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर किस वैज्ञानिक ने ये बात कही थी। तो देखिए ये वाला जो बात जो जो भी वैज्ञानिक का मतलब बोले थे, उनका क्या नाम था, थेल्स नाम था उनका, उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। ठीक है, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बोले थे कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। कौन कहा बोले थे, बोला है किसने कहा था, ऑप्शन दिया है तो थेल्स ने। ठीक है, 12 नंबर में है चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुजों के चारों कोणों का योग होता है, कितना होता है, देखिए जब भी अब किसी भी चतुर्भुज का चक्रीय हो या कोई एक चतुर्भुज हो, चतुर्भुज का कोण कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर में यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक आकृति दिया है और आकृति में बोला है कि एक्स का मान आपको निकालना है। कैसा आकृति है यहाँ पे देख लीजिए, आकृति ऐसे करके है, ये आकृति हो गया। यहाँ पर आपको दिया है 60 डिग्री, फिर यहाँ पर नीचे में दिया है 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ का आपको मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों भुजाओं को मतलब जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो जब 50 और कितना 60 को जोड़े तो कितना हुआ, 110, तो 110 ये हुआ, और इसको निकालना है तो तीनों कितना आता है, 180 आता है। तो क्या करेंगे, 180 में से इस 110 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 70 डिग्री। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जब भी देखिए यहाँ पर 3:5 दिया है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए मतलब निकालने के लिए अब ऐसे कर लीजिएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 9:25। 16 नंबर में है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 1:2 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वही क्वेश्चन है, 1:2 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका आंसर होगा 1:4। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, 1:4। 17 नंबर में है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:25 है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए कोई एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बोल रहा है कि मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है और क्या बोल रहा है, भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो 64 का देखिए, 64 का किसका स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना होगा, 8:5, और जो अब इसमें आंसर में ऑप्शन में कितना मतलब किस में दिया है, बाटा में दिया है। तो 8:5 को हम बाटा में लिखेंगे तो 8 बटा कितना आएगा, 5 आएगा। तो यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8/5। 18 में देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग इकाई और 144 वर्ग इकाई है तो उनके भुजाओं का अनुपात होगा, क्या होगा इसका आंसर। देखिए 121 का किसका स्क्वायर है, याद रखिएगा 11 का स्क्वायर, और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। तो 11:12, इसका आंसर होगा 11:12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके क्या होता है, भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगला है, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बोल रहा है कि एक्स भुजा का मतलब भुजा कितना दिया है, एक्स दिया है, तो बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा जब कितना दे दिया है, एक्स दे दिया है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 21 नंबर में, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा उसका क्षेत्रफल, b/4 √4 a² - b²। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में होगा तो उसको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। 22 नंबर में, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, पहचाने कि इनमें कौन समकोण त्रिभुज को सूचित करता है। ध्यान रखिएगा, देखिए समकोण त्रिभुज का कौन सूचित करेगा। सबसे पहले देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, तो देखिए यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, 13 है। इसमें देखिए ऑप्शन डी इसका, देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 13 है। और 12 सेंटीमीटर और 5 है, देखिए 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। और 144 और 25 को जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 169, जो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। 13 का स्क्वायर भी कितना होता है, 169। यानी इसका कौन सा आंसर होगा, सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज को सूचित करता है, ठीक है। 23 नंबर में है, त्रिभुज एबीसी में AC² बराबर AB² प्लस BC², तो कोण बी की माप होगी। बोला है कोण बी की माप क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जब भी आपको देखिए, ये क्या है फॉर्मूला, कहाँ से है, पाइथागोरस पर में से आया है। AC² यानी क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर AB² लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें बी, कोण बी मतलब कितना रहता है, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में कोण बी हमेशा 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है। बोला कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है। देखिए कर्ण का मतलब बोला है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर कितना होता है। देखिए कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें देखिए कहाँ पर है, आधार का स्क्वायर, देखिए वही है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बोला कि कर्ण के स्क्वायर बराबर मतलब कितना होता है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण क्या होता है, समकोण। क्या होता है, समकोण होता है, याद रखें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और यही है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने मतलब जितने जिसने दिए थे, मतलब जो दिए थे वैज्ञानिक, ये क्या है, यही बात मतलब वो बोले थे, क्या बोले थे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण क्या होता है, समकोण होता है। 26 में देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। योगफल यानी कि जोड़ के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। एक वर्ग और आयत आपस में क्या होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, समरूप नहीं होते हैं। एक वर्ग और आयत आपस में क्या समरूप नहीं होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बोला क्या होती है, हाँ नहीं, हाँ और नहीं, और कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हाँ। बोला है कि बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात मतलब क्या है, सही है कि गलत है, तो बोला है कि सही है, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।